हेलो एवरीवन, आप सभी का विक्रम आज में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। 10 मिनट सीरीज में हम इकोनॉमी टर्म्स देख रहे हैं जो कि यूपीएससी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आपके लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम टर्म देखेंगे एसएलआर मीन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसके बाद देखेंगे, पहले हमने सीआरआर देख लिया है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो आज देखेंगे और ऐसे ही बैंक रेट, रेपो रेट क्या होता है ये भी देखेंगे। A to Z में आपको कराऊंगी, इसकी सीआरआर और एसएलआर की डिफरेंस भी करेंगे ताकि आपको जो है बिल्कुल सही से समझ आ जाए। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे कोर्सेज विक्रम आज के पास अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाके या कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। राइट, आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग जो है काउंसलिंग कर दिया जाएगा। अब चलते हैं आज की क्लास में, हम स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था सीआरआर में कि एक बैंक होता है और बैंक जो कमर्शियल बैंक होता है, अगर वो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल बैंक है, तो उसको मैंडेटरी होता है सीआरआर रखना और एसएलआर रखना। राइट, मैंडेटरी होता है, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होता है। यस, उसी प्रकार से जो बैंक है उसको क्या होगा, टोटल डिपॉजिट, और टोटल डिपॉजिट जो होती है एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्यों होता है कि सभी पता है, हाउस होल्ड जो है स्टूडेंट, हाउस होल्ड ऑलवेज सेविंग करता है और सेविंग्स जो भी करता है वो डिपॉजिट करता है बैंक के पास। तो जितने भी डिपॉजिट्स हो रहे हैं, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट हो, वो बैंक के लिए लाइबिलिटीज है, कर्जा है, उसको वापस करना ही होगा। इसीलिए यहाँ पर वर्ड हम लाइबिलिटीज लिखते हैं। यस, तो जितने भी एनडीटीएल होता है उसका कुछ परसेंटेज सीआरआर में आरबीआई के पास रखता था, वही एसएलआर से याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी है तो एस है, तो एस वर्ड से याद रखिएगा सेल्फ। मतलब कि अब उसको जो टोटल डिपॉजिट का जो परसेंटेज होता है, और परसेंटेज डिसाइडेड बाय आरबीआई होता है, डिसाइड जो है आरबीआई करता है, वो खुद के पास रखता है। देन सेल्फ लिख लीजिए या सेल्फ। तो स्टैट्यूटरी से वर्ड से याद रखिएगा, एस है तो एस क्या होता है, सेल्फ। सिंपल है, तो कभी भी सीआरआर और एसएलआर में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्टैट्यूटरी है, वर्ड क्या है, एस है, तो एस से क्या होता है, कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है, सेल्फ के पास रखता है। तो चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट होती है जिसको हम एनडीटीएल बोलते हैं, उसका कुछ परसेंटेज जो कि आरबीआई डिसाइड करता है वो खुद के पास रखता है। देन सेल्फ या सेल्फ से इसको रिकॉग्नाइज करना है आपने। राइट, और सीआरआर में क्या था, वो आरबीआई के पास रखता है। तो चलिए ये क्यों रखता है, राइट, क्यों रखता है इसका सवाल भी देखेंगे। तो एसएलआर जो है मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, जितना भी उसके पास डिपॉजिट होता है उसका कुछ मिनिमम किसके पास रखता है, वो खुद के पास रखता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। याद रखिएगा वो किस फॉर्म में रख सकता है, राइट, किस फॉर्म में रख सकता है, तो लिक्विड कैश के फॉर्म में रख सकता है, गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है, सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकता है। यस, ये 3 फॉर्म में वो रख सकता है खुद के पास, वो जो डिसाइडेड होगा आरबीआई के द्वारा। राइट, यहाँ पर ये रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना ही पड़ता है और रखने के बाद वो लेंडिंग करता है, मतलब वो लोन देगा। अगर इन्वेस्टर को लोन चाहिए तो ये कीप मतलब कि अमाउंट रखने के बाद उसके पास जितना पैसा बचता है वो लेंडिंग करता है। यस, यहाँ पर मेंटेन बाय आरबीआई देमसेल्फ, ओके, खुद के पास रखता है, नॉट विथ आरबीआई। आरबीआई के पास नहीं रखता है स्टूडेंट,
खुद के पास रखता है, ये याद रखिएगा। और ये SLR फिक्स बाय द RBI। और जो SLR का मिनिमम डिपॉजिट कौन डिसाइड करता है? RBI। ओके, ये तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। SLR खुद के पास रखता है, डिसाइड RBI के द्वारा किया जाता है। वो कैश के फॉर्म में रख सकता है, गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है और सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकता है। इसमें देखते हैं मतलब कि कैसे वर्क करता है SLR। राइट, वर्क कैसे करता है? देखिए यहाँ पर जितना भी उसके पास NDTL आता है, राइट, जितने भी एक दिन में, ओके, बैंक के पास जितने भी डिमांड एंड टाइम जो होती हैं डिपॉजिट, उसका पूरे दिन में वो डिसाइड करता है। पूरे दिन एंड ऑफ द डे जितना भी आया उसका कुछ 18% जो कि चल रहा है, यस 18% चल रहा है, वो खुद के पास रखेगा एंड देन उसको लेंड करेगा। तो आप सोचते होंगे कि एक महीने का डिसाइड होता है या एक दिन का डिसाइड होता है, तो यहाँ पर 1 एट द एंड ऑफ द डे, मतलब बैंक खुला जब वो बंद होगा, जितने भी उसके पास NDTL आए उसका कुछ परसेंटेज जो कि 18% है वो किसके पास रखता है? खुद के पास। ओके, खुद के पास वो लिक्विड के फॉर्म में रख सकता है, राइट, गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है और वो कैश के फॉर्म में भी, सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रख सकता है। अब ये क्यों रखा जाता है? सवाल है कि रखा क्यों जाता है? इसीलिए रखा जाता है स्टूडेंट, ताकि जो लिक्विडिटी फ्लो बनी रहे, राइट, बैंक में। अगर वो सभी, मान लो कि बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आए, राइट, हाउस होल्ड ने जितना डिपॉजिट किया उसने उतना ही लेंड कर दिया, ये है, जितना डिपॉजिट आया उतना उसने लेंड कर दिया, तो बैंक के पास कुछ नहीं होगा। अब ये डिपॉजिटर विड्रॉल करने के लिए पैसा आ जाता है तो इसके पास तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बैंक को बैंक करप्ट बोल देते हैं। याद रखिएगा, द वर्ड बैंक करप्ट मतलब होता है जब बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं होती है। जब उसके पास लिक्विडिटी नहीं होती है तो वो बैंक करप्ट हो जाता है। और कभी भी बैंक जो है किसी भी देश का बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। उस बैंक, उस कंट्री की जो होती है इमेज वो खराब हो जाती है। FDI नहीं होगा, FPI नहीं होगा, इसीलिए कभी भी बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए किसी भी देश का बैंक। तो यहाँ पर RBI ने रूल्स बनाए, क्योंकि हमारे देश में अगर देखेंगे 2008 से 2015 तक जो नेट जो है NPA, नॉन प्रॉफिट एसेट, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, तो इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाने होते हैं। और ये कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक जो है ये फॉलो उनको करना ही होता है। अब चलते हैं, ये है क्या, मतलब SLR काम जो क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। तो पहले ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, राइट, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो उसको कंट्रोल करने का काम जो है SLR से ही होता है, क्योंकि SLR हो गया, CRR हो गया, ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है। इसी टूल्स से जो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक RBI के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके, लिक्विडिटी बनी रहे, राइट, बैंक के पास कैश इन हैंड हो, ताकि उसके पास इतना पैसा हो कि अगर कोई भी एकदम से डिमांड करे तो एकदम से हो गया, राइट। जैसे देखो सिलिकॉन वैली बैंक, आप सभी को पता है सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गई, क्यों? क्योंकि उसने सब पैसा बॉन्ड में लगा दिया था, कुछ भी उसके पास नहीं था। एकदम से लोगों ने डिमांड किया और पैसा था नहीं। जब पैसा नहीं है तो एक को पता चला, दो को पता चला, राइट, सबको पता चल गया, तो बैंक रन की प्रॉब्लम, बैंक रन की को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे किसी में, तो याद रखिएगा बैंक रन भी, राइट। तो इसीलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये सारे टर्म्स मैं यहीं पे सिंप्लीफाई करूंगी, यस।
फिर देखिए यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मैंने आप लोगों को बताया ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई के द्वारा, जो सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई। ओके, ये है। फिर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। यस, यहाँ पर जो सिक्योरिटीज रखता है, एसएलआर किस फॉर्म में रख सकता है? कैश, लिक्विड सिक्योरिटीज, राइट। तो वो सिक्योरिटीज जो है यहाँ पर कमर्शियल बैंक बेच सकता है और उससे रिटर्न्स भी कमाता है। यस, और वही सीआरआर में उसको कोई रिटर्न्स नहीं मिलता था, लेकिन एसएलआर में उसको रिटर्न्स भी कमा सकता है। कैसे? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच करके, राइट, बेच के उसको रिटर्न्स भी कमा सकता है। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, इन्फ्लेशन हो गया या डिफ्लेशन हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए एसएलआर का यूज होता है, राइट। यहाँ पर लिक्विडिटी की रेगुलेशन हो, इकोनॉमी में जो बैंक है उसके पास लिक्विडिटी बनी रहे ताकि वो बैंक करप्ट ना हो। फिर यह मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, जो एसएलआर है वो टूल है आरबीआई का कि मनी सप्लाई को फ्लो करता है, या एक्सपेंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है मनी सप्लाई को, वो क्या होता है? एसएलआर से ही होता है। और यहाँ पर कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज बेच करके, राइट, उसके पास जितने भी शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसको बेच करके उसके रिटर्न्स भी कमा सकता है। वही सीआरआर में नहीं था स्टूडेंट। कोई बात नहीं, अभी आपने सीआरआर और एसएलआर पढ़ लिया है। इसके बाद मैं एसएलआर और सीआरआर को डिफरेंस में आपको कराऊंगी, ताकि आप में बिल्कुल ही विजुअलाइज, मतलब माइंड में आपका बैठ जाए। अब आपके लिए सवाल है कि अगर इकोनॉमी में, राइट, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है तो एसएलआर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर इंक्रीज होगा तो ए डालिएगा, अगर डिक्रीज होगा तो बी ऑप्शन डालिएगा। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आंसर क्या है, ताकि आपको समझ पता चले कि मैंने जो समझाया है आपको समझ आ गया, राइट। यहीं से पता चलता है, और आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको पक्का समझ हो गया होगा। तो जब डिफ्लेशन होता है तो एसएलआर इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए आरबीआई के द्वारा, ये जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बट ये सफर जारी रहेगा। इकोनॉमी टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे विक्रमास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टर्म्स के साथ।